गौहर साहब, मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगा, आप खासे खासे माकूल आप तो इंसान लग रहे हैं। और लेकिन फिल्म में तो जिस जिस लेवल ऑफ बेरहमी का मुजाहरा आपने किया। माकूल से नामाकूल बनाने में डायरेक्टर का बड़ा हाथ होता है। क्या आप ये कह सकते हैं कि ये एक तरीके का टर्निंग पॉइंट है आपके करियर में? वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब हम मौला जब बना रहे थे, इतनी इतना थोड़ा सा कॉन्फिडेंस था मुझे कि हाँ ये एक अच्छी फिल्म बनेगी, बड़ी फिल्म बनेगी। लेकिन जितनी इज्जत इस फिल्म को मिली है और इसके वसूख से हमें मिली है जितनी इज्जत, उतना मैंने नहीं एक्सपेक्ट किया था। When you look back, so do you think that जो आपकी फैमिली है, आपके आपके वालिदैन हैं, so do they believe कि that it was a correct decision on your part? अब सारे खानदान वाले दे आर वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट आई एम एन एक्टर, आई एम प्रोफेशनल एक्टर। दे टेक प्राइड इन इट एंड nobody shy away from it now, which is a good thing. Classic rapid fire. If you have to sum up Fawad Khan in a hashtag, I would say thinker. if you can sum up Irfan Khan sir in a hashtag. Any actor, any upcoming actor, you should watch Irfan Khan Saab's work. So yeah, Institute, I would say. नवाजुद्दीन सिद्दीकी से अगर आपको कोई सवाल पूछना हो तो? नवाजुद्दीन सिद्दीकी से अगर मुझे कोई सवाल पूछना हो तो मेरा सवाल होगा कि अगर आपको करीना कपूर से कुछ कुछ सवाल पूछना हो तो? करीना कपूर से अगर मुझे कोई सवाल पूछना हो तो मैं पूछूंगा कि आपने लूज टॉक के कितने एपिसोड्स देखे? अरे लूज टॉक के बड़े एपिसोड्स देखे। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से? कैसे हैं आप? जी जी बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाए, आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ। आप अब ये एक आपकी जो एक इमेज बन चुकी है कि दैट आप सामने अगर आते हैं तो वो स्कॉर्पियन का एक आपके साथ में एक कुछ हवा सी होगी और कुछ धुआं सा होगा। हाँ जी, बस शुक्र है मेरे ख्याल से इन एवरी फॉर्म। अल्लाह का शुक्र है कि मम्मी लाइक की चीजें अच्छी तरीके से एक्सेप्ट हुई हैं, अच्छी तरीके से रिसीव हुई हैं। सो लाइक आई एम जस्ट बीइंग हम्बल राइट नाउ। और जहां तक बिच्छू का सवाल है तो उसका क्रेडिट बिलाल को जाता है। ये उसी का ही इनोवेटिव आइडिया था टू इनकॉर्पोरेट समथिंग लाइक दिस विद द कैरेक्टर ऑफ मखानात। देखिए, अगर आई थिंक जो आपका शुरुआती सीन है, जब जिस तरीके से आपको इंट्रोड्यूस किया जाता है, आई थिंक वही इतना ज्यादा इम्पैक्टफुल था कि इट लिटरली जस्ट मेक्स यू एंड सिट अप एंड टेक नोटिस। हुमायूं मलिक का है हेलो ब्रदर मखने, ओह हुमायूं मलिक आपके लिए कुछ कह रहा है। ओह हेलो दारो। कैसी हो? लाइक द एंट्री सीन, आई थिंक अगेन जिस तरीके से वो पूरा सीन कंस्ट्रक्ट हुआ था while we were on the set, I mean like it's very hard to believe। लगता है कि I mean कोई बड़ा कोई थॉट प्रोसेस हुआ होगा और बड़े कोई सेशंस लगे होंगे। लेकिन लकीली जो सिंक है amongst the team is so smooth कि हम लोग सेट पे खड़े हुए थे और वो जो एंट्री का सीन है जहां पे मैं for those of you who haven't seen it, I'm not going to give you a spoiler, लेकिन जहां पे बिल्कुल पहला शॉट है जहां पे रिवील होता है मखाना का कैरेक्टर, तो जो एक्टिविटी मैं कर रहा हूँ उस वक्त वो इम्प्रोव थी राइट देयर एंड देन और हंसी मजाक के अंदर ही बिलाल सजेस्टेड हाउ अबाउट वी डू समथिंग लाइक दिस एंड आई वाज लाइक हाँ चलो करते हैं। ठीक है, तो हंसी मजाक के अंदर ही हो गया और वो मुझसे फिल्म में भी लग गया और फिर आपने तो देख ही लिया है। नहीं, वैसे मैं गौहर साहब, मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगा, आप खासे खासे माकूल आप तो इंसान लग रहे हैं। और लेकिन फिल्म में तो जिस जिस लेवल ऑफ बेरहमी का मुजाहरा आपने किया। बट आई थिंक जोक्स अपार्ट, आई थिंक दैट्स व्हाट अ गुड एक्टर इज ऑल अबाउट। आई थिंक सो जी। ही हैव टू मेक इट। हाँ जी, आई मीन दैट्स व्हाट एन एक्टर्स जॉब इज एट द एंड ऑफ द डे। लेकिन इसके अंदर माकूल से नामाकूल बनाने में डायरेक्टर का बड़ा हाथ होता है। तो मेरे ख्याल से इस चीज का I mean like 100% credit जो है, I mean like if any little success if there is for Makhanat, so I think the entire credit goes to Bilal and Amara। या I mean like थोड़ा सा अजीब लगता है कि जब आप प्रोड्यूसर को क्रेडिट देते हैं, लेकिन उसका रीजन ये है कि एक इंसिडेंट हुआ था, आई जस्ट वांटेड टू मेंशन इट ओवर हियर कि
कि जहां पर एक सीन था, मैं वो अगेन आई कांट गिव स्पॉयलर्स, एक सीन था जहां पर मेरे 20 रीटेक्स हुए थे, which is very, you know, unusual for me. So 20 retakes हुए, तो 20 retakes में definitely as an actor I got a few, you know, एंजाइटी हो गई मुझे थोड़ी सी, और थोड़ा सा परेशान भी हो गया. सो जो हमारी प्रोड्यूसर साहिबा हैं, हमारा हिकमत, वो बस, तो क्या बोलूं उनके बारे में, कि वो इतना प्यार करती हैं और वो इतने प्यारे तरीके से आपको रखती हैं सेट पे, कि फिर उन्होंने मुझे थोड़ी देर के लिए कहा कि अच्छा चलो तुम आके बैठ जाओ. उनको खाने का बहुत शौक है, तो उन्होंने खाने के लिए चीजें मंगाई मेरे लिए, और थोड़ा सा नॉर्मलाइज किया सारा कुछ. एंड बिलाल एज वेल वाज इन इट. तो लेकिन वो वाली बात कि थोड़ा सा भी अगर कहीं क्रेडिट जाता है तो मेरे ख्याल से बिलाल और हमारा को जाता है, फॉर माखाना. हुमायूं का एक और भी कमेंट है कि that he used to make us laugh the most. I used to make her laugh the Yeah. most. यार, हाँ, क्योंकि मेरी, यानी कि विद एवरीवन इन द कास्ट, मेरी सबके साथ बहुत अच्छी है. इट वाज लाइक फैमिली एनवायरनमेंट. मैं वही कह रहा हूँ ना कि प्रेशर नहीं था व्हाइल वी वर वर्किंग. इट वाजंट लाइक कि आपने ओ अच्छा आज बड़ा प्रेशर है, आज बड़ा ही कोई बहुत बड़ा सीन हम करने लगे हैं, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सीन है आज. वो उस तरह का ट्रीटमेंट नहीं था ऑन द सेट. सो एवरीथिंग वेंट वेरी स्मूथ. सो उमायमा, मेरे सबसे ज्यादा सीन्स उमायमा के साथ ही हैं फिल्म के अंदर. सो ज्यादातर इंटरेक्शन मेरी उन्हीं के साथ रही, और हंसी मजाक भी फिर सारी बातें होता था, और हाँ, मैं हंसाता था काफी उन्हें. सो या, आई विल टेक द ब्लेम. जिस बेरहमी से आपने उस शख्स को आपने मतलब कत्ल किया है, मतलब मतलब एक बार सोचा भी नहीं आपने, मतलब नहीं बट सोचा था. आई थॉट इट वाज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट. बट मेरा देखिए, मेरा आपसे सवाल ये रहेगा. मैंने बहुत से रिव्यूज मैंने पढ़े हैं. आई थिंक यू गॉट यूनानिमसली द बेस्ट रिव्यूज. बहुत से लोगों के बहुत से अलग अलग तरीके से एक्नॉलेजमेंट्स हुए हैं. बट आई थिंक मेरे ख्याल से हर रिव्यू में आपके बारे में जिक्र है. हर रिव्यू में बहुत ही ग्लोइंग टर्म्स में आपके आपके बारे में आपकी तारीफें. आप बहुत सालों से आप काम कर रहे हैं. आपने काफी सब्सटैंशियल आपने काम किया हुआ है. क्या आप ये कह सकते हैं कि ये एक तरीके का टर्निंग पॉइंट है आपके करियर में? ये मुझे नहीं पता, वेरी हम्म. ऑनेस्टली स्पीकिंग, कि ये कोई टर्निंग पॉइंट है बिकॉज या फिल्म ये बहुत कोई बड़ी बन बहुत गई एक है. पिनिक. फिल्म बहुत बड़ी बन नो गई डाउट. है. जो लोग सिर्फ बॉक्स ऑफिस की बात नहीं करेंगे, बॉक्स ऑफिस की बात भी करनी चाहिए, लेकिन जितने लोग जुड़ रहे हैं, देख रहे हैं. मैं जैसे यहाँ पे इस वक्त कनाडा में हूँ, यहाँ पर मतलब मैंने एक एक्साइटमेंट देखा है बहुत से पंजाबीज में. एंड यहाँ पर अभी भी थिएटर में इट्स डूइंग वेरी वेल. सो वो जो एक एक्साइटमेंट लेवल है कि दैट इट हैज स्टॉप बीइंग लाइक अ पंजाबी फिल्म, इट हैज स्टॉप बीइंग लाइक अ पाकिस्तानी फिल्म, इट इज बीइंग वॉच्ड बाय अ लॉट ऑफ पीपल, इट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट. वो हर फिल्म के हाँ, साथ नहीं होता है. that's true. That's true. I mean, like, the God has graced this film with lots of success and applause. I think, first of all, and genuinely from the core of my heart, I genuinely feel like going out there and hugging everyone and giving them, and paying them my most humble gratitude for liking the character, for liking the film, and for appreciating our efforts. So, I mean, through this medium, I'm just going to say thank you, everyone, for liking The Legend of Molajat and Makhana and all the other characters in the film. जहां तक तारीफ की बात है और टर्निंग पॉइंट की बात है, वो मुझे नहीं पता, वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग. और ना ही मैं कुछ ज्यादा, आई वुड से कि कोई, I mean, I'm not holding my breath onto it right now. I would say I'm just enjoying the process. I'm just enjoying the journey. This is a part of the journey. I'm just enjoying that right now. And आगे क्या होगा? मतलब कि वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब हम मौला जट बना रहे थे, इतना थोड़ा सा कॉन्फिडेंस था मुझे कि हाँ, ये एक अच्छी फिल्म बनेगी, बड़ी फिल्म बनेगी. लेकिन जितनी इज्जत इस फिल्म को मिली है और इसके वसूख से हमें मिली है जितनी इज्जत, उतना मैंने नहीं एक्सपेक्ट किया था. सो एट द एंड ऑफ द डे, इट्स लाइफ. अनएक्सपेक्टेड चीजें भी होती हैं, और you just have to enjoy the process. I think that's what I believe. So I have enjoyed my process with all my projects.
भी, चाहे वो हिट हैं या फ्लॉप हैं, जैसे भी हैं। सो जस्ट आई जस्ट एंजॉय द प्रोसेस एंड दैट्स व्हाट माय फोकस इज एट। अभी क्या होता है कि बहुत सी चीजें, जैसे कि अगर हम लोग जैसे अगर देख रहे हैं, तो हम एक आउटसाइडर के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। बहुत बार आप हाँ बहुत सी चीजें आप सुनते हैं, बहुत से आप परसेप्शंस आपके बन जाते हैं। बहुत बहुत बार जो 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 मीडिया होता है वो सर्टेन चीजों को प्रेजेंट करता है, सच्चाई में भी शायद कुछ और होती है। अब जैसे जैसे अगर आपके किरदार की अगर बात करें, तो उसकी एक बहुत ही एक पिक्यूलियर सी, वो सिर्फ एक वो सिर्फ एक विलन नहीं है, वो सिर्फ एक बेरहम इंसान नहीं है, उसकी वल्नरेबिलिटी भी हाँ है, वो बाद में आती है। बिल्कुल। आप स्पॉइलर स्पॉइलर अलर्ट के बारे में नहीं कहना हाँ चाहूंगा, तो हाँ 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 वो मैं वल्नरेबिलिटी नहीं बताता हूँ। लेकिन हाँ उसकी एक जो लेयर्स उसमें आते हैं, वो उसकी उसकी एक मखसूस सी सेक्सुअलिटी की वजह से भी है। हाँ 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 तो वो अब जिस जिस माशरे का, जैसे हम जिक्र सुनते हैं कि वहां पर मे बी ऐसी बातों को ढके छुपे अल्फाजों में कहा जाता है, तो यहाँ पर आप बिल्कुल यू कमिंग आउट कंप्लीटली इन द ओपन, चाहे आपकी बॉडी लैंग्वेज हो, जिस जिस हम्म, जिस इंतहा तक आप में जाने की सलाहियत आपने दिखाई है, वो हाँ वो कुछ सरप्राइज करता है, दैट दैट हम्म। दैट ब्रेक्स नोशंस एज वेल। इसका एक बड़ा सिंपल सा आंसर है, और वो यही है कि इसके अंदर, इस मूवी से हम लोग कोई भी सोशल फैब्रिक को कंस्ट्रक्ट या रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश नहीं कर रहे इन एनी हम्म, कैपेसिटी। हम्म, आई थिंक हम लोग का मौकफ सिर्फ इतना ही था कि इस फिल्म से हम एंटरटेनमेंट प्रोवाइड कर सकें अपने व्यूअर्स को, अपने ऑडियंस को, इन वट एवर कैपेसिटी। जिस जिस पोर्शन की आप बात कर रहे हैं, ठीक है, सो उस पोर्शन की अगर मैं बात करूं, जिस तरीके से माखानत ने कंसीव किया होगा, सो आई थिंक हर अच्छी चीज का भी आपको सिला मिलता है, हर बुरी चीज का भी आपको सिला मिलता है। ये एक यूनिवर्सल लॉ है, ठीक है। सो जब माखानत ने वो एक्ट परफॉर्म किया, द स्पेसिफिक एक्ट दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, ठीक है, तो उसका अंजाम उसको उसकी ह्यूमिलिएशन में मिला, जो कि उसके लिए इतना बड़ा था, वो एक ह्यूमिलिएटिंग फैक्टर, ठीक है, कि जो उसका फिर दी एंड हुआ सो हुआ। आई थिंक मैंने जब अभी रिसेंटली फिल्म देखी है सिनेमा में, उससे पहले हम लोगों ने देखी हुई थी, लेकिन अभी छोटी स्क्रीन पे देखी थी, बड़े पर्दे पे अभी जब देखी, तो देखते हुए मुझे ये रियलाइज हुआ कि कहीं ना कहीं इसको रज्जो की हाय लगी होगी माखानत को, ठीक है ना। सो आई थिंक अगर अगर उस तरीके से भी हम बात करें कि सोसाइटी के अंदर किस तरीके की बात हो रही है और किस तरीके से हम किरदार को अदा कर रहे हैं, तो नंबर वन, इस फिल्म के वसूख से किसी भी किस्म की सोशल कंस्ट्रक्शन या डीकंस्ट्रक्शन नहीं करने की कोशिश की। और दूसरा, अगर कोई पर्सपेक्टिव से देख भी रहा है, तो उसको मैं यही बताना चाहूंगा कि उस चीज का अंजाम देखें, उस सिर्फ उस एक्ट की बात मत करें, उस सिर्फ उस एक्ट पे ही मत रह जाएं, उस एक्ट का अंजाम भी देखिए कि क्या हुआ फिर उसके साथ। नहीं, देखिए, मेरी मेरी जहां तक मैं कह रहा हूँ पिक्यूलियर सेक्सुअलिटी के बारे में, तो उसमें ये भी है कि जिस तरीके से वो कपड़े पहनता है, जिस तरह से उसके, हम्म फॉर एग्जांपल उसके बाल हैं, उसमें एक एक कुछ हद तक एक फेमिनिन सा एक टच भी है, बट एट द सेम टाइम लाइक ही कैन बी आई थिंक लाइक एक्सट्रीमली लाइक अ अल्फा मेल एज वेल। तो वो जो एक हाँ एक मिक्सचर है, वो हाँ मिक्सचर जो है, वो बहुत ज्यादा इट गिव्स अ वेरी क्यूरियस सॉर्ट ऑफ एक्सपीरियंस फॉर द ऑडियंस। मैं उसके बारे में बात कर रहा अच्छा, उस बारे में अगर आप बात करें, वेल, नंबर वन, हूँ। माखा बाय मी लाइक थ्रू आउट द फिल्म, ठीक है, आई मीन एंड से पहले थ्रू आउट द फिल्म, वो बहुत अल्फा तरीके से हर चीज को अप्रोच करता है। चाहे वो आई मीन लाइक घर के मसले हो या बाहर के मसले हो, ठीक है, हम्म, आई एम जस्ट ट्राइंग नॉट टू गिव एनी स्पॉयलर्स, सो बेसिकली इसीलिए काफी शुगर कोट करके बात कर रहा हूँ। हम्म, सो माखा जो भी चीज है वो अप्रोच बहुत अल्फा तरीके से करता है। जहां तक अपीयरेंस की बात है, ठीक है, कि जिस तरीके की जैसे कि ये चीज एक रखी थी हम लोगों ने कि वो गोल्ड बहुत पहनता है, ठीक है ना, यानी कि उसकी चेन्स भी, उसकी अंगूठियां, ठीक है, उसके बाद में जो स्ट्रैप्स है, सारा कुछ, आई मीन इवन ही हैज अ गोल्ड टू। और सोने को ज्यादातर रेफर किया जाता है ऑन द फेमिनिन साइड, ठीक है,
सो ये इसको सिल्वर नहीं पहनाया, इसको ब्रॉन्ज नहीं पहनाया, इसको गोल्ड पहनाया इसको। सो उसके अंदर चीज ये थी कि ही इज लिटिल पॉम्पस, ठीक है, ही इज अ लिटिल शो ऑफ, ठीक है। सो ही इज शोइंग ऑफ his grace, basically. That was his grace. That was Makhanath's grace. You know, the way he thinks, the way he looks at the world, and he becomes alpha while doing all of this. As far as the feminine side is concerned, with his long hair, I don't think. No, this is my perspective. So, no, the way I approached it. Feminine side, सिर्फ बाल लंबे होने से तो नहीं मुझे लगता, लेकिन हाँ क्लीन शेव होने से हो सकता है, ठीक है कि लग रहा हो थोड़ा सा। एट टाइम्स मैनरिज्म भी थोड़ा सा मतलब कुछ थोड़े से मैनरिज्म भी यू कैन से इट्स बेसिकली आई थिंक इट्स अ डिलाइटफुल एक्सपीरियंस एज अ व्यूअर बिकॉज वो आप उसको पिन पॉइंट नहीं कर सकते यू कांट लाइक इट्स अ मिस्ट्री। Exactly. And this is the best part. I think this is the best part that उस कैरेक्टर के नुआंसेस में इतनी चीजें हैं that any for every viewer there is a takeaway from it. They have a takeaway from it. So मेरे ख्याल से वो जो फेमिनिन साइड है, ठीक है, या फिर वो क्यूरियस साइड है, ठीक है, वो शायद it's for the audience to decide. I think how they want to perceive it, or how they want to conceive, or how they want to remember Makhana. I'm sure कि आपको भी ये फीडबैक आपको मिला होगा। लेकिन ये भी एक जो होता है ना कि बहुत बार सर्टेन एक्टर्स होते हैं वो सरप्राइज पैकेज बन जाते हैं, और जो ऑडियंस है वो देखने आती है कुछ और, लेकिन वो अपने साथ में लेके जाते हैं कुछ और बहुत से लोग हैं जो कि अपने साथ में माखाना को लेके गए हैं। नाउ ये जो एक एक्सपीरियंस आपके लिए रहा होगा, तो within your friend circle and acting community, how have people responded to this particular feedback that is coming across quite it's very overwhelming. It's very overwhelming. Like I'm not kidding. इस तरीके का response at least मैंने तो नहीं देखा पहले अपने करियर में। So this is the पहली दफा हुआ इस तरीके से कि कोई कैरेक्टर amongst the ensemble जो एक है The Legend of Mona की ensemble, उसमें रहते हुए एक कैरेक्टर इतना वेल रिसीव्ड हो और इतना उसको अप्रिसिएशन मिल रही हो, इतना प्यार मिल रहा हो, बहुत ओवरवेलमिंग है। सो जो जितना ओवरवेलमिंग होता जा रहा है मैं उतना ही ग्राउंडेड होता जा रहा हूँ। So मैं उतना ही बस I'm just praying my gratitude. I'm just giving my gratitude to everyone and just saying thank you. So बस यही like मेरे पास लफ्ज नहीं है कि मैं किस तरीके से इजहार करूं, किस तरीके से ये बयान करूं कि मुझे कितना अच्छा लगता है कि जब कोई जेन्युइनली इवन दी इंडस्ट्री, जो हम लोग यहाँ पे इंडस्ट्री है, मेरे इतने कॉलीग्स हैं, सबके मुझे फोन आए, सबके मुझे मैसेजेस आए, दे हैव सबके इतने बड़े दिल हैं, इतना बड़ा ज़र्फ है कि सबने मुझे फोन करके मुबारकबाद दी, सबने मुझे फोन करके अप्रिशिएट किया। सो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सबका, इंडस्ट्री के लोगों का, अपने कॉलीग्स का, अपने दोस्तों का। मेरे दोस्तों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। वैसे तो मेरे मेजॉरिटी दोस्त फिल्म में ही थे, तो उन्होंने भी बड़ा सपोर्ट किया, लेकिन यही वाली बात है कि सबकी तरफ से बहुत प्यार मिल रहा है। सो उसका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ और मैं दिल से आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। मैं आपके बारे में मालूमात हासिल करने की मैं कोशिश कर रहा था, और जो भी मुझे इंटरनेट के हवाले से मुझे मिला, मैं उसके हवाले से मैं कुछ पूछना चाहता हूँ आपसे, क्योंकि मुझे थोड़ा सा मुझे क्यूरियस लगा आपकी जर्नी को लेकर। आई बिलीव आपके जो ग्रैंडफादर हैं वो आई थिंक ही वाज एन इस्लामिक स्कॉलर। आपके वालिद जो हैं वो शायद चाहते थे कि आप स्टॉक एक्सचेंज में आप जाएं और वो बिजनेस की तरफ आप माइल हो, लेकिन आपका जो रुझान था वो जो है ड्रामेटिक्स की तरफ और एक्टिंग की तरफ शुरू से काफी रहा। थिएटर आपने किया, तो ये जो एक आई थिंक कुछ हटके जो आपकी जर्नी रही है,
तो आज जब आप when you look back, so do you think that जो आपकी फैमिली है, आपके आपके वालिदैन हैं, so do they believe कि that it was a correct decision on your part? देखें, जब भी कोई इंसान अगेंस्ट द टाइड जाता है, ठीक है, हम्म अगेंस्ट द नॉर्म जाता है, ठीक है, तो शुरू में मुश्किलात का सामना हर एक को करना पड़ता है। ये फिल्म द लेजेंड ऑफ मौला जट उसकी एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है। हम्म मेरा करियर उसकी एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है। कि शुरू में नेचुरली एक सर्टेन ओपिनियन है सोसाइटी का, एक सर्टेन अप्रोच है सोसाइटी की टुवर्ड्स सर्टेन प्रोफेशंस एंड सर्टेन लाइन ऑफ वर्क। सो उस तरीके की बातें सुनने में आई थी शुरू में। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब सबने देखा कि यार अच्छा मैं मेहनत भी कर रहा हूँ, ठीक है, और अल्लाह ताला की तरफ से इज्जत भी मिल रही है, ठीक है, काम भी वेल रिसीव हो रहा है, चीजें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। सो फिर सब आहिस्ता आहिस्ता दे हैव स्टार्टेड मेकिंग देयर पीस विद इट एंड दे स्टार्टेड एडजस्टिंग विद द फैक्ट कि हाँ ये एक हमारे ही खानदान का एक शख्स है जो कि फनून लतीफा से जिसका बहुत करीबी ताल्लुक है। सो अब मेरे ख्याल से अब सारे खानदान वाले they are very proud of the fact that I am an actor, I'm a professional actor. They take pride in it, and nobody shy away from it now, which is a good thing, which is a great thing. But throughout this journey, from the beginning till now, the one constant support that has always been there for me has been my mom. So जो मेरी वालदा की सपोर्ट थी वो डे वन से थी, जबकि वालिद साहब थोड़ा सा हमें कहते थे कि नहीं, और थोड़े से इर्द गिर्द के रिश्तेदार भी जो होते हैं वो भी थोड़ा सा तंज करते हैं। तो लेकिन मेरी वालदा ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया इस चीज के ऊपर। मेरी वालदा ने हमेशा मुझे कहा कि बस जो काम करना है वो बेहतरीन करना, एक्सेल करना उसमें, चाहे तुम जो भी बनो बस उसको पूरे दिल से करना। सो उनकी सपोर्ट हमेशा नहीं है, वो ही मेरी सबसे बड़ी क्रिटिक भी है। मैं जो भी काम करता हूँ उनको दिखाता हूँ, वो मुझे बताती हैं। सो उनका मेरा बहुत अच्छा रिश्ता है, मैं दोस्तों वाला रिश्ता है उनका मेरा। सो उनकी सपोर्ट हमेशा रही, और मुझे लगता है कि जो हिम्मत मुझे मिली इस प्रोफेशन को परस्यू करने की, इस आर्ट को एक्सप्लोर करने की, उसमें वालदा का बहुत बड़ा हाथ है। सो credit goes to her. Yeah. So अब सारे लोगों को खिंचानी होती है सेल्फी तो खिंचा लेते हैं। आई बिलीव आपका ताल्लुक लाहौर से है। जी बिल्कुल। फिर आप कराची उसके बाद आप आए अपने करियर के ताल्लुक से। सो अब हाँ। जाहिर सी बात है कि कराची मतलब जो ड्रामाज होते हैं, फिल्में मोस्टली वो उर्दू में ज्यादा होती हैं, लेकिन अब ये फिल्म आपकी पंजाबी में है और लाहौर से आपका ताल्लुक है, तो आपको लगा कि कुछ हद तक ये दिस वाज लाइक गोइंग बैक टू द रूट्स इन अ वे? हाँ जी, बिल्कुल गोइंग बैक टू द रूट्स तो बाकी हाँ ये फीलिंग तो आई थी, क्योंकि मैं लाहौरी हूँ। मेरा जो ददयाल है वो सारे के सारे अंदरून लाहौर के हैं, वो ठेठ पंजाबी हैं। तो घर में वालिद साहब पंजाबी बोलते भी हैं, तो लैंग्वेज के साथ बहुत फेमिलियरिटी थी। तो और ऊपर से मेजॉरिटी ऑफ द फिल्म शूट भी लाहौर में ही हुई है। सो वो एक बड़ा अच्छा मजेदार प्रोसेस था, कि जहाँ पे आप लाहौर में शूट कर रहे हैं, और पंजाबी में फिल्म है, और पंजाबी में आप सारी जो है आपकी एक्टिंग और जितने भी जेस्चर्स हैं, दे हैव टू बी in the flavor of that language basically. So पंजाबी वैसी बड़ी रिच जुबान है, मेरे ख्याल से बड़ी खूबसूरत जुबान है, बड़े मजे की जुबान है। प्यार भी पंजाबी में अच्छा लगता है और गाली भी पंजाबी में अच्छी लगती है। सो मेरे ख्याल से connecting back to my roots, it's always refreshing. It always feels like home. एक और हम लोग ये
इस कॉन्वर्जेशन को एंड करेंगे एक रैपिड फायर के साथ में आपके साथ में. अच्छा, Okay. the classic rapid fire. Best compliment for the Legend of Mola Jet for you. बेस्ट कॉम्प्लीमेंट पता है क्या था? किसी का सेंटेंस कहना नहीं था, किसी का बात कहना मेरे लिए बेस्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं था. मेरे लिए बेस्ट कॉम्प्लीमेंट ये था कि बिफोर द रिलीज ऑफ द फिल्म बहुत सारे लोग ये कहते थे कि यार आई मीन लाइक स्पेशली बिलाल और अमारा को बहुत सारे लोग ये कहते थे कि यार तुम लोग गलती कर रहे हो, इतनी महंगी फिल्म बना रहे हो, पंजाबी में बना रहे हो, पता नहीं क्या होगा, यू नो. एक एक वो उनकी जो भी अप्रोच थी. खैर, और उनको मैंने जब बदलते हुए देखा ना कि हम तो कहते थे ये फिल्म 100 करोड़ करेगी, हम तो तुमने देखा भाई वाह, वो एक इन इटसेल्फ मेरे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है फॉर द फिल्म. सो लोगों का अब जो बर्ताव बदला है टुवर्ड्स द फिल्म, वो आई थिंक इन इटसेल्फ इज अ कॉम्प्लीमेंट. If you can sum up following people in a hashtag, how will you sum it up? Fawad Khan, if you have to sum up Fawad Khan in a hashtag, how will you sum it up? I would say thinker. Thinker. Yeah, he thinks a lot, and that's why I think he's great at what he does. If you can sum up Hamza Abbasi in a hashtag. A talker. He talks a lot. That's why he gets away with everything that he does. If you can sum up Irfan Khan sahab in a hashtag. Irfan Khan. Institute, I would say. Institute. You know, and I mean, I have learned so much from him. So any actor, any upcoming actor, you know, you should watch Irfan Khan saab's work. So yeah, Institute, I would say. If you have to ask a question to following people, what question would you ask them? नवाजुद्दीन सिद्दीकी से अगर आपको कोई सवाल पूछना हो तो. नवाजुद्दीन सिद्दीकी से अगर मुझे कोई सवाल पूछना हो तो मेरा सवाल होगा कि क्या आप बॉडी कब बनाएंगे? सवाल है. हाँ, मेरे ख्याल से अब नवाज साहब को ना अब जरा बॉडी बनानी चाहिए, कुछ नए एवटार में आना चाहिए. अब मुझे लगता है कि अब उनका एक नया साइड, उनकी एक नई साइड जरा सामने आए. अगर आपको करीना कपूर से कुछ सवाल पूछना हो तो. करीना कपूर से अगर मुझे कोई सवाल पूछना हो तो मैं पूछूंगा कि आप दोबारा चंबेली जैसी फिल्म कब करेंगे? Okay, that's very interesting question. Okay. Yeah. All right. Yeah. That's very interesting. Because चमेली में उनका काम बहुत अच्छा था, so मेरे ख्याल से उनको उस तरह का भी काम करना चाहिए. अगर आप हुमायूं मलिक से अगर आप कुछ पूछना चाहें कि दारो ने मेरे साथ वैसा क्यों किया? यार वो उसकी मजबूरी थी, क्योंकि बिली भाई ने स्क्रिप्ट में लिखा हुआ था. लेकिन दारो से मैं अगर पूछना चाहूँ तो मैं ये पूछूंगा कि जो उसके साथ हुआ उसके बाद बस को यही कहूंगा, हुनराम. बहुत से लोगों का मानना ये है कि दैट पाकिस्तानी सिनेमा उसको या तो इट विल बी जज्ड एज बिफोर द लेजेंड ऑफ मौला जट एंड आफ्टर द लेजेंड ऑफ मौला जट. उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उन लोगों को जो ये बात मानते हैं कि अब पाकिस्तानी सिनेमा विल बी जज्ड बिफोर मौला जट एंड आफ्टर मौला जट, यू नो, तो दैट्स ट्रू. आई एग्री विद दैट. आई टोटली एग्री विद दैट. ये एक ऐसा बेंचमार्क है, एक ऐसा प्रेसिडेंट है इन पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री कि मेरे ख्याल से कि वाकई बिफोर मौला जट और आफ्टर मौला जट, आई थिंक नाउ, आई होप सो, कीपिंग माय फिंगर्स क्रॉस्ड, आई रियली होप सो, things can shape up in the best form and in the right direction for this industry after Maula Jat. Because Maula Jat ने वो barriers set किए हैं, वो barriers break भी किए हैं, जिसके लिए एक इंडस्ट्री को फ्लरिश करने के लिए बहुत जरूरी है. तो वो पहला स्टेप ले लिया है मौला जट ने. अब आई होप सो इंशाल्लाह इंडस्ट्री भी एक सही डायरेक्शन में जाएगी. सो या, बट whoever is saying that now the Pakistani film industry will be judged as before Maula Jat and after Maula Jat, they're right. अगर मोइन अख्तर साहब अगर हयात होते तो उनसे आप कुछ कहना चाहते हैं, क्या कहते हैं? अरे मैं उनका इतना बड़ा फैन हूँ, और मुझे ये ही एक वाहिद रिग्रेट है कि मैं उनके साथ नहीं काम कर सका. अल्लाह का शुक्र है कि मैं जिन के साथ काम करना चाहता था मैंने सबके साथ काम किया, लेकिन बस मोइन अख्तर साहब वाहिद हैं कि जिनके साथ मैं काम नहीं कर सका. तो अगर वो हयात होते तो मैं उनको बस यही कहता कि प्लीज अपने किसी थिएटर प्ले में मैं आपके साथ एक्ट करना चाहूंगा, उनके किसी थिएटर प्ले में. आपने अनवर मकसूद साहब के साथ में काम किया है गालिबन? जी.
का एक लिखा हुआ थिएटर प्ले था 14.25 अगस्त, जिसके अंदर मैंने किरदार अदा किया था जनरल ज़ियाउल हक का। सो हम्म, तो मेरी मेरी वो भी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं अनवर साहब के साथ भी काम करूं, या फिर उनकी कोई लिखी हुई चीज में अदाकारी करूं या परफॉर्म करूं उसको। सो वो एक प्रिविलेज मिला, और वो एक बहुत ही मेमोरेबल एक्सपीरियंस है मेरे लिए। लिटरली बहुत मेमोरेबल एक्सपीरियंस है। अनवर साहब की लिखाई मुझे नहीं लगता कि, आई मीन लाइक पाकिस्तान में तो खास तौर पे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बरसगीर में उनके जैसा विट, उनका जो विट है, ठीक है, वो कोई बीट कर सकता है, मुझे नहीं लगता। आपने लूज टॉक के कितने एपिसोड्स देखे? अरे लूज टॉक के बड़े एपिसोड्स देखे और मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि जब हम लोग प्ले कर रहे थे अनवर साहब के साथ, तो बातों बातों में मैंने उनको सजेस्ट भी किया था कि आप लूज टॉक क्यों नहीं करते दोबारा। तो जिसके अंदर मेरी ख्वाहिश ये थी कि मोइन साहब की जगह मैं वो गेस्ट बनूं। तो अनवर साहब ने ना, मैंने इतनी उदासी में वो बात बोली थी कि वो शो गौहर मोइन के साथ ही चला गया। उन्होंने इतनी उदासी में वो बात बोली थी ना कि उसके बाद मैंने कहा कि हाय, नहीं कर सकता मैं। Nobody can replace मोइन अख्तर, that's him. Even if I think of रिप्लेस तो नहीं, लेकिन चलो उन्हीं के नक्शे कदम पे ही चलना शुरू कर दें, वो भी बहुत मुश्किल है। वो बहुत अजीम इंसान थे। Finally, what makes for a good radio jockey? What makes a good radio jockey? I think a good voice, a good sense of humor, because and very important, one has to be very comfortable within their own skin. So, गौहर, once again बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। बहुत शुक्रिया। बहुत ही कमाल वहाँ उसके बारे में। और मुझे लगता है कि दैट आपके अंदर बिजनेस सेंस बहुत अच्छा है कि आप स्पॉयलर्स नहीं दे रहे, बिकॉज आपको लगता है कि अगर आपको पता है कि ये अभी फिल्म काफी चलने वाली है और काफी जगहों पे इसको रिलीज होना चाहिए, तो ये that's a good business sense, because I think the movie is definitely I think a very special film. आप भी जब अमारा और बिलाल के साथ रहेंगे ना, तो आपको भी ये बिजनेस सेंस आ जाएगी, ट्रस्ट मी। नहीं, but congratulations, and I'm sure that we will be seeing much more of you, and personally I'm looking forward to watching your past work now, as well, because it's a very special sort of, I think, impression that you leave as an actor, that you have left as an actor. So congratulations, and all the best wishes. All the best wishes. Thank you so much for doing. Thank you so much. Much appreciated. Much appreciated. Thank you.